आज घर में अचानक पंचायत बैठी हुई थी। हाँ, इसे पंचायत ही कहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से इस घर ने खामोशी का आवरण ओढ़ा हुआ था। जब तक इस घर की मालकिन सुमन जी जिंदा थी, तब तक थोड़ी बहुत हलचल तो नजर आती थी, लेकिन 2 महीने पहले उनके गुजर जाने के बाद इस घर में खामोशी ही खामोशी थी। घर में अब सिर्फ 70 साल के बुजुर्ग जनक जी बचे हुए थे, पर अब अपनी पत्नी के जाने के बाद वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। वो बीमार रहने लगे थे। अब उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत थी। इतना काम खुद से तो होता नहीं था। बस इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि मकान को ट्रस्ट के नाम कर दें। बस जैसे ही ये खबर उनके बेटे बहू को मिली, आज सब लोग वहाँ जमा हो गए। बहू के माता पिता शारदा जी और गिरीश जी और उसका भाई अमित, खुद उनके बेटे बहू मनीष और माही, जनक जी के दोस्त और खुद जनक जी वहाँ उस कमरे में मौजूद थे। कितने लोग आज घर में मौजूद थे। सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, पर जनक जी बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और वो चुपचाप सुन रहे थे। अरे समधी जी, क्या सोचकर आपने ये निर्णय लिया है? आप ये मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा आपने? अचानक बहू की माँ शारदा जी बोली। हाँ समधी जी, सोचने की बात है। आपके बेटे बहू हैं, आपका पूरा परिवार अभी मौजूद है और आप मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो। माता पिता की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का अधिकार होता है। बहू के पिता गिरीश जी भी बोले। पापा, हम आखिर आपके बच्चे हैं, आप हमें यूँ अलग थलग नहीं कर सकते हो। आपके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी ही है, मनीष ने कहा। पापा जी, आप सोचकर तो देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं, जबकि हमारा अपना मकान मौजूद है। कितना बुरा लगता होगा हमें। हम तो सोच कर बैठे थे कि ये सब हमारा ही है, पर आपने तो कुछ और ही निर्णय ले लिया। पर आप ये मत सोचना कि हम आपको ये सब करने देंगे, बहू माही बोली। हम तो आपके इस निर्णय को मानने से इनकार करते हैं। एक बार बाबूजी फिर से सोच कर देखिए, माही के भाई अमित ने भी कहा। जितने मुंह थे उतने ही बातें हो रही थी, पर जनक जी तो सिर्फ अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक निहारे जा रहे थे। कितनी मेहनत और प्यार से सजोया था उन्होंने इस घर को। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक पैसा बचाकर इस मकान को खड़ा किया था। कोई आलीशान मकान नहीं था, लेकिन इतना तो था कि जो उनके परिवार के लिए काफ़ी था। घर में ले देकर वो 3 लोग ही तो थे, जनक जी, सुमन जी और उनका बेटा मनीष। मनीष पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया तो देखभाल कर माही से उसकी शादी करवा दी, लेकिन माही ने कभी इस घर को अपना माना ही नहीं। वो अपने में ही रहना पसंद करती थी, वो और उसका पति। इसके अलावा उसे कभी किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार तो वो इस बात को लेकर सुमन जी से उलझ भी पड़ती थी। अगर नौकरानी ही चाहिए थी तो बहू क्यों लेकर आए थे? मुझसे नहीं होते ये घर के काम। बहू, अपनी ही घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। और फिर मैं भी तो तुम्हारी कितनी मदद करा देती हूँ। आखिर घर तुम्हारा है तो उसे संभालना भी तुम्हें ही है। सुमन जी उसे समझाने की कोशिश करती। तो क्या हो गया मम्मी जी? क्या मेरी शादी से पहले आप घर का काम नहीं करती थी? फिर अचानक बहू के आते ही क्या हो गया? मुझे समझ ही नहीं आता, बहू के आते ही सास अचानक बूढ़ी कैसे हो जाती है। बस ससुराल वालों की इसी सोच के कारण आजकल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। माँ ही 2 टूक जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। सुमन जी इस बारे में मनीष से बात करती तो मनीष का भी यही जवाब होता। मम्मी, मेरी शादी से पहले भी तो आप काम करती थी ना, अब क्या हो गया? बस आप जैसी सास बहुओं को बेटी नहीं मानती, इसी कारण ये सारी दिक्कत होती है। उसका जवाब सुनकर सुमन जी चुप हो जाती हैं। उन लोगों की शादी के 2 महीने के बाद घर पर सुमन जी के भाई भाभी आने वाले थे, जो कि सुबह 8 बजे तक घर पर पहुंच जाते। इसलिए सुमन जी ने माही से रात को ही कह दिया था, बहू सुबह जल्दी उठ जाना, घर पर मेहमान आने वाले हैं, मेरी थोड़ी मदद करा देना। ये सुनकर माही ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वह सुबह जल्दी उठी भी नहीं। 7 बजते बजते सुमन जी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहू, 1 घंटे के बाद मेहमान आ जाएंगे, पहले घर की सफाई करवा दो। ये सुनकर माही चिढ़ गई और उसने हंगामा कर दिया। मम्मी जी, ये क्या बदतमीजी है? भला कोई ऐसे बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है? अगर घर की साफ सफाई नहीं हुई तो क्या आपके मेहमान नहीं आएंगे? बहू, माना कि बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारी मम्मी जी को तुम्हारी ज़रूरत है, तो बात को समझो। आज उसकी मदद करवा दो। आखिर ये घर तुम्हारा भी है। मेहमान आने वाले हैं तो घर की सफाई तो हो जानी चाहिए, जनक जी ने कहा।
ये आपका मकान है, आप सफाई करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बहू नहीं हुई, नौकरानी हो गई, उसके बगैर तो घर का काम चलता ही नहीं। माही ने बड़बड़ाना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद अपना सामान पैक करके अपने मायके रवाना हो गई। ये बात सुमन जी और जनक जी को बहुत बुरी लगी, पर उससे भी ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि माही के माता पिता ने भी उसी का सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया और माही को लेकर किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने मनीष को समझाना चाहा तो मनीष ने भी जवाब दे दिया, पापा आप लोग बहू को बहू समझते कहाँ हो। अगर मम्मी ने शुरू से ही उसे बेटी की तरह रखा होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। बहुओं को तो सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता है। अच्छा बेटा, तुम्हारे उस किराए के घर में तुमने काम करने वाली लगा रखी है, जनक जी ने कहा। सुनकर मनीष चुप हो गया। उसे चुप देकर सुमन जी ने कहा, सही बात है बेटा, वहाँ तो बिना नौकरानी के भी वो सारा काम कर लेगी, लेकिन यहाँ ससुराल में अगर सास मदद करा भी रही होगी ना, तब भी खुद को नौकरानी वाली फीलिंग ही आएगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम तुम्हारे किराए के घर में ही रहो, कहकर सुमन जी और जनक जी वापस घर आ गए। लेकिन अभी 2 महीने पहले जब सुमन जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो जनक जी खुद मनीष और माही को लेने उनके घर गए। बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, कब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो तुम उस घर में आ जाओ और अपने घर को संभालो। लेकिन उसके बावजूद भी मनीष और माही घर नहीं आए। इस बात को 4 दिन ही बीते होंगे कि सुमन जी इस दुनिया से ही कूच कर गई। अब तो दुनिया को दिखाने के लिए उन लोगों को आना ही था। बस तब से वो लोग यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन अब जनक जी को अपने बेटे बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये मकान ट्रस्ट के नाम करने की ठान ली, ताकि ट्रस्ट जब तक वो जिंदा है उनकी जिम्मेदारी उठा सके और उसके बाद उनके जैसे बुजुर्गों की मदद कर सके। लेकिन ये बात जैसे ही मनीष और माही को पता चली, उन्होंने सबको यहाँ बुला लिया, क्योंकि ये उनकी उम्मीद के विपरीत था। आखिर वो तो उम्मीद करके बैठे थे कि अब ये मकान उनका होगा। अभी सब लोग बैठकर बात कर ही रहे थे कि माही ने कहा, देखिए पापा जी, ये मकान आप किसी ट्रस्ट के नाम नहीं करोगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चुप रह जाएंगे? भूलिए मत, आपके बुढ़ापे का सहारा हम ही हैं। अरे वाह बहू, आज तुम इस मकान के लिए मुझसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ गई। लेकिन किसी समय में इस मकान का काम करने में भी तुम्हें ऐसा लगता था कि हम तुम्हें नौकरानी बना के लाए हैं। तब तो तुमने कभी अपनी सास को चैन से नहीं रहने दिया। अचानक जनक जी बोले, जो काफ़ी देर से शांत बैठे हुए थे। उनके बोलते ही उस कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। इतनी खामोशी कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस कमरे में इस समय इतने लोग बैठे हुए थे। पर जनक जी ने बोलना जारी रखा, तुम्हारा होना नहीं होने के बराबर ही है। तुम लोग मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या बनोगे, जो अपनी मरती हुई माँ के लिए तक नहीं आ पाए। बहू, मकान मेरा है और मैंने निर्णय ले लिया है। अब ये मकान ट्रस्ट के नाम ही होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सेवा ट्रस्ट के लोग कर लेंगे, क्योंकि तुम लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कल को तुम कह दोगी कि हम तुम्हें केयर टेकर बना के लेकर आए हैं। और रही बात मकान तुम्हारे नाम होने की, तो जब सास ससुर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी नहीं। तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे पति पर है। तो जब तुम्हारा पति कोई प्रॉपर्टी बनाए उस पर अपना हक जताना, समझी तुम? जनक जी ने ये बात कहकर पूरी पंचायत को वहीं खत्म कर दिया। आखिरकार माही के माता पिता ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि कानूनन जनक जी ही प्रॉपर्टी के अधिकारी थे। मनीष और माही को वापस किराए के घर में ही जाना पड़ा, जबकि जनक जी की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।